प्रेजेंट हैं वो सब थे कल यहाँ की, और कोई नया आया है? अगर आप नए हो, कल नहीं थे, तो प्लीज हाथ ऊंचा कीजिए। हाँ, दिखाई देता है ज्ञानी जी? किसी ने जी हाथ उठाया? न सर, नहीं उठाया अभी तो। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो अभी दो तीन बातें हैं रेकी के, अभी बाकी हैं आपको बताने के लिए। तो आपको याद है, ये हमारा परम गुरु मिकाओ उसुई, फाउंडर ऑफ रेकी। ओके, जब भी इनको ये जब भी वो दिव्य शक्ति का दिव्य शक्ति मिली, तो उन्होंने पहले से ही वहां जो भिखारी थे ना आजू बाजू में, भिखारियों को रेकी देने लगे। बहुत सारे भिखारियों को दिया। उसका यही मकसद था कि मैं सेवा करूं, और भिखारी के जहां वो सोने जाके रात को, वहां ही जाता था और सबको रेकी देता था। लेकिन उसने एक बात उन्होंने नोट कर ली कि भिखारी आते थे, वो ठीक भी हो जाते थे रेकी के साथ, वो स्वस्थ भी हो जाते थे, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो वापस वही बीमारी से वापस आते थे, कि वो बीमारी फिर से उनको हो जाती थी। तो जी, हाँ, क्लास में हूँ। अच्छा, तो वो सोचने लगे कि ये क्यों हो रहा है। मैंने उनको रेकी दी, भले 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 महीने के लिए मैंने रेकी दी, वो ठीक भी हो गए। फिर से ये बीमारी कहाँ से आई और कैसे आई और क्यों आई? तो सोचने के बाद, बहुत सारा ध्यान देने के बाद, उनको ये पता चला कि रेकी को काम करने के लिए 3 कंडीशंस नेसेसरी हैं। 3 कंडीशंस। एक, जो जिसको रेकी देते हैं उनको रेकी क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करनी चाहिए। ओके, उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, मतलब उसको, उनको रेकी, दे मस्ट वांट रेकी। ओके, दे मस्ट वांट टू चेंज। ओके, रेकी आप कितना भी दे दो, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने आप में बदलाव नहीं लेने आने देने, बदलाव नहीं, अपने में बदलाव नहीं करेगा, तो रेकी काम ठीक तरह से नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी। अगर किसी को ये शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, वो भले डॉक्टर की दवा खाए, लेकिन अगर वो अपना खाना पीना नहीं बदले, तो डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करती है। सही बोला मैंने? वो बार बार अपनी ये शुगर वाली मिठाइयाँ खाए, ये करे, और कोई एक्सरसाइज न करे, कुछ न करे, तो डॉक्टर की दवा भी नाकामयाब होती है। इसी तरह से रेकी को भी, जिसको अपने आप में बदलाव डालना है, अपने आप ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है कि ये मेरी बीमारी है, मुझे कुछ करना चाहिए। भले रेकी तो हेल्प ही करेगी, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं करूंगा, तो रेकी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगी। ओके, थोड़ा कुछ तो अच्छा भी लगेगा और थोड़ा कुछ फर्क भी पड़ेगा, लेकिन अगर अपने आप में आप चेंजेस नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, तो रेकी का भी टेम्पररी इफेक्ट होता है। ये हमारा परम गुरु कह के गए थे सबके लिए। ओके, और दूसरी बात उनको पता चल गया कि जो भी रेकी देता है, उसको, वो जो व्यक्ति को देता है, उसको वो रेकी देने वाले को कुछ देना चाहिए एक्सचेंज में। मतलब ये हम रेकी करते हैं किसी पर, तो वो उनको रेकी वाले करने वाले को कुछ देना चाहिए। देना कैसे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और आप ये पॉइंट नोट करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज, इसका क्या मतलब होता है
कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ फेवर किया, आपके ऊपर कुछ अच्छा किया, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी उसके लिए कुछ अच्छा करें। ये तो लाइफ का नियम है, ठीक है ना। कोई किसी को आपको मदद करे तो आपका फर्ज बनता है कि उसका मदद भी करे ना, ठीक है। लेकिन हम ये प्रश्न उठता है कि ये मिकाओ उसुई ने, वो तो भिखारियों को ट्रीट कर रहा था, भिखारी उनको क्या दे दें, कैसे दे दें। अभी आप सोचिए, कोई बहुत बहुत गरीब आदमी हो, उसको किसी ने कुछ फेवर किया, तो वो गरीब आदमी क्या दे सकता है उसको? आशीष दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष दे सकते हैं। और उनको इतना तो कर सकते हैं कि आपने मुझे ऐसे दिया तो मेरा कर्म है, मेरा कर्म बनता है कि मैं भी आपको दे दूं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं तो भी मैं आशीष देता हूँ। और तीसरी सेकेंड वे, यू कैन नॉट गिव आशीष। मे बी आप बहुत छोटे हैं, कोई नहीं, छोटा भी दे सकते हैं आशीष, ऐसी कोई बात नहीं है। रेकी में हर बराबर, हर व्यक्ति बराबर है, छोटे बड़े वर्ग। लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आपको रेकी जैसे मैं किसी को रेकी देती हूँ, उसके पास रेकी नहीं है तो वो मुझे रेकी नहीं दे सकता है वापस। अगर दे सकता है तो ये बराबर एक्सचेंज हो गया, बराबर। मैंने उसको ये दिया, उसने मुझे ठीक तरह से वो दिया। दैट इज प्रॉपर परफेक्ट एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन सबको रेकी तो नहीं आती है, तो कोई नहीं, वो या तो आशीष दे सकते हैं या तो मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। समझ गए आप? समझ गए तो प्लीज हाथ थम उठाओ। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। ओके। अथवा थर्ड वे ऑफ कोर्स इज टू गिव मनी। जो किसी के पास है धन, तो वो मैं आपको ट्रीटमेंट दी, आप मुझे थोड़े पैसे दे दिए, वो भी ठीक है। वैसे तो ऐसे ही होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन करता है, हमको रास्ता दिखाता है कैसे करना है, कौन सी दवा देनी है, तो हम क्या करते हैं, उसको फीस भरते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल एनर्जी एक्सचेंज। पैसा भी एनर्जी है, पैसे में भी ताकत है। ओके, तो आप आज से, जैसे मैंने आपको कल दिखाया कि किसी और पर कैसे रेकी करना है, तो आज से आप भी औरों को भी रेकी देना शुरू करेंगे। ये आपका फर्ज बनता है अभी। ओके, आपको भी रेकी, औरों को रेकी देना है और बताना है कि देखो मैंने रेकी सीखी है, मुझे आपको आपकी मदद करनी है। तो वो क्या करेगा, या तो हमारे फैमिली में है कोई, तो उनसे थोड़े ही पैसे मांगेंगे, फैमिली फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी है। लेकिन हमारी तरफ से इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट, एज अ रेकी हीलर इट्स नॉट नेसेसरी आपको कुछ मिले, आप अपने दिल से ये कर रहे हैं। लेकिन जो रिसीव करता है उसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी वो कुछ वापस दे, क्योंकि उनके ऊपर ये कर्म बंध जाएगा कि किसी ने आपका हेल्प किया और आपने कुछ नहीं किया। तो इट इज नॉट फॉर यू, you don't want the money is okay, but the person you give reiki to, उसका कर्तव्य बनता है, responsibility to give something to you. If he gives you money, you take it. मना नहीं करना, कोई आपको पैसा दे रेकी के लिए, मना नहीं करना। आपके लिए जरूरी नहीं हो, उनके लिए बहुत जरूरी है देना। ये पैसे के साथ आप क्या करने वाले हैं, दैट इज अप टू यू। आपको खुद के लिए रखना है या सारा का सारा चैरिटी में दे देना है, या थोड़ा चैरिटी में देना है, थोड़ा अपने आप के लिए रखना है। इट इज अप टू यू। ओके, लेकिन मना नहीं करना। जो भी कुछ देते हैं आपको, वो मना नहीं करना। ओके, और बुजुर्ग लोग हैं, आपसे बड़े हैं, तो वो आशीष देते हैं, उसका भी बहुत नम्र से ग्रहण करो और टेक इट। ओके, आप सेल्फिश नहीं होते हैं, ये आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक फ्रॉम द अदर।
और अगर कोई ऐसे बोले कि मैं क्या दे दूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप बोलना कि मेरे लिए प्रार्थना कर देना, बस बात खत्म। ओके। और चौथा तरीका कौन सा है, मैं आपको समझाऊं। अभी किसी ने मेरे लिए मुझे लिफ्ट दे दी, मैं काम पे जा रही थी, मेरी गाड़ी अटक गई, किसी ने मेरे लिए मुझे लिफ्ट दे दी काम तक, तो मुझे भी उसको थोड़ा कुछ देना है, लेकिन मौका तो नहीं मिलेगा, उसकी गाड़ी तो ठीक है, मैं कैसे उसको रिटर्न करूँ ये फेवर। तो अगर उनको फेवर नहीं रिटर्न कर सकते हैं, तो दूसरों को ये फेवर करें, दूसरों की मदद करें। दैट इज कॉल्ड पासिंग ऑन द फेवर। तो ऐसे भी रेकी के बारे में, अगर आपने किसी पर रेकी की और उसको ठीक लगा, अच्छा लगा, उसको कुछ देना है, आपको कुछ लेना नहीं है उनसे। और ऐसे भी होता ही है, ये घर में आप घर वालों से क्या क्या ले ले, अगर किसी को देना ही है तो आप उनको बोलना कि मुझे तो जरूरत नहीं है, प्लीज आप किसी और को दे दीजिए, जिसको जरूरत है उसको आगे आप दीजिए। आप कर्म से छूट जाएंगे, ये कर्म से। ओके, समझ गए आप सब प्लीज? जी हाँ, आइडिया। जी हाँ, ये प्रिंसिपल्स है ना, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और अप्लाई कीजिए। ओके, ये बहुत बहुत जरूरी प्रिंसिपल है। मीन्स मैं हाँ, हाँ जी, the questions please I will take afterwards, please। हाँ, ओके। अगर जो मैं ये विषय में आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, लेकिन और कोई नहीं है। कुछ अजय पांडे, आपको कुछ पूछना है? जी मैम, यू मीन टू से अगर कोई कुछ देता है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, आप जरूरतमंद को दे दीजिए। जी जी, ऐसे करो। जब भी मैंने ये शुरू की ये रेकी का काम, तो ऐसा ही होता थे, पड़ोसी, घर वाले, फ्रेंड्स, मैं सबको देती थी रेकी, मैं खुशी से देती थी, हाँ। लेकिन वो लोग बोलने लगे हम आपको कुछ दे सकते हैं। मैंने यही बोला जो अभी बताया मैंने, कि जाओ किसी चैरिटी पे जाओ, चैरिटी के उनको उनको दे देना। लेकिन वो लोग बोलने लगे हमको पता नहीं है कौन सी चैरिटी असली है, आप ही दे दो। तो मैं वहाँ मेरे रूम में जहाँ ट्रीटमेंट देती थी, वहाँ एक कटोरा रखा था, जो भी जितना भी उनको डालना था वो डालते थे, और जब भी इकट्ठा होता था मैं जाके देती थी चैरिटी उनके नाम पे। समझ गए? तो ये सब तरीके हैं, आप कर सकते हैं। ओके। और कभी कभी क्या होता है, और ये भी बात ध्यान से सुना, कभी कभी क्या होता है, लोगों को ये पता नहीं है कि मुझे रेकी मिली, मुझे कुछ देना है इन रिटर्न, उनको पता नहीं है। वो तो बोलते हैं कि क्या हुआ, आधा घंटा 1 घंटा मेरे 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 को ये रेकी दे दी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ थोड़े करना चाहिए, मेरा क्या उसमें। तो अगर आप किसी को रेकी देते हैं, हर रोज देते हैं, और उनको फर्क भी पड़ता है, अच्छा भी लगता है, और वो बार बार आते हैं आपको रेकी के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है उनको ये बात बताना कि देखो आपको फर्क हुआ है, आपको ठीक हुआ है, आपका बनता है आप कुछ देना, मुझे नहीं चाहिए, आपको किसी और को दे देना, इतना बोलना उनको। वो फिर आगे प्रश्न पूछे कि क्यों कैसे, तो आप एक्सप्लेन करना। लेकिन एक बार आपने बोला तो आपका फर्ज हो गया, उसके बाद वो दे या न दे, करे या न करे, आप छूट गए उसमें। क्योंकि काफी लोग ऐसे बोलते हैं ये तो सेवा है, उसमें क्या है, उसने दिया तो नथिंग ब्रेक, बट इट इज समथिंग ब्रेक, क्योंकि वो बीमार थे, आपने उसको हेल्प की। तो समटाइम्स दे डोंट नो, यू हैव टू टेल देम, एक बार बोलना बस। ओके, बात खत्म। तो ये समझ गए एनर्जी एक्सचेंज, इसको एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। आप सबको आया ठीक तरह से समझे आप सब कोई? हाँ, ओके। अच्छा, और अभी तीसरी बात, हमारे परम गुरु ने उसको रियलाइजेशन आया कि जो लोग ठीक भी होते हैं फिर बीमार पड़ते हैं, या ठीक तरह से पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, तो उसकी वजह कुछ और होगी। ऐसे नहीं कि मैंने रेकी ठीक तरह से नहीं दी और मैंने रेकी काम दी
ज्यादा चाहिए, रेकी was not responsible. क्या पता उनके कर्म ऐसे होंगे, उनके कर्म के हिसाब से उनको ये बीमारी होने वाली थी, ओके, होने वाली थी और होएगी, क्योंकि सब हमारे कर्म कम लेके आए हैं। ऐसे कोई नहीं, कोई भी ऐसे दूध का धुला हुआ नहीं है और ऐसे हम सब क्लीन नहीं है। तो ये कर्म तो आएगा। मेरा क्या कर्म है उनको रेकी देना, वो ठीक होए या ना ठीक होए, मुझे उस पर बहुत ध्यान नहीं देना। ठीक होए तो अच्छा, नहीं ठीक होए तो अंदर उनका कोई और कोई प्रॉब्लम या कर्म का प्रॉब्लम है और हमको छोड़ देना चाहिए भगवान पे। ऐसे नहीं कि हम रेकी बंद करें, नहीं, बंद तो करने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप करते जाओ और उनको भले उनका कर्म होए, उनको राहत तो मिलेगी, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। और जैसे कर्म हम बोलते हैं ना कि तलवार की पीड़ा होगी आपके कर्म में, लेकिन सुई की पीड़ा हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा। तो ये तीनों बात, एक कि व्यक्ति को अपने आप के रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए कि मुझे बदलाव मुझे करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरा, एनर्जी एक्सचेंज, ही शुड गिव समथिंग फॉर इट। एंड थर्ड, क्या पता उनके कर्म होंगे ऐसे कि इन्होंने सोचा कि ये सब भिखारी हैं, शायद उनके नसीब में यही है कि भिखारी बनना और थोड़ा बीमार भी पड़ना। तो उसके बावजूद इन्होंने रेकी बंद नहीं की, रेकी तो देते रहे, मरते दम तक उन्होंने बहुत सारी सेवा की। ओके, अगर हमारे परम गुरु इतनी सेवा करते हैं तो हम तो थोड़ी सेवा कर सकते हैं ना। जी जी, कर सकते हैं। आवाज कट गई आपकी। कितनी अच्छी बातें बता रही हैं आदरणीय जी। जो परम गुरु की सेवा कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आप सभी सक्षम हैं करने के लिए। काफी लोग हैं तन से मन से करने में कर सकते हैं, और काफी लोग ऐसे भी हैं जो धन से भी करते हैं। जहाँ भी आपकी सामर्थ्य हो, आप करना चाहें तो ये तीनों हैं, तन, मन और धन। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ये तीन में से जिसके पास जो है वो जाके वहाँ पे समर्पित होता है। तो आदरणीय जी काफी अच्छा बता रही हैं। ऐसी योग में भी, ऐसी नेचुरोपैथी में भी, ऐसी रेखी में भी, ऐसी ही आपके लाइफ में। तो आदरणीय जी का अभी कनेक्शन कट चुका है, अभी आप दोबारा जुड़ेंगी। तब तक के लिए आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यानी जी आज जल्दी शुरू हो गई थी रेकी वाली क्लास। 4 बजे तो मैंने ज्वाइन किया, 4 बजे तो मैडम पहले से ही ऑन थी, फिर 10 मिनट मैं पहले छोड़ दिया था मैंने नेचुरोपैथी की क्लास के बाद में। नहीं, ये क्वेश्चन पूछना है मैम से कि जैसे लोग सिर्फ थैंक यू करते हैं, तो थैंक यू इज सफिशिएंट फॉर एक्सचेंज? देखो, थैंक यू है। थैंक यू का अर्थ क्या होता है? अगर बाय द वे मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी की मैं अगर कोई अच्छा काम मैं कर रहा हूँ और मेरे काम से आप प्रभावित हैं, आपको अच्छा लगा, तो मेरे काम को 3 लोग को डिवाइड करना है। बाय द वे मैंने कुछ सेवा करी तन से या मन से या धन से, वो तीनों को आपने डिवाइड किया, 3 लोगों को आपने जोड़ा उस सेवा में, वो थैंक यू हुआ। तो थैंक यू का अर्थ ये सबसे बड़ा थैंक यू है, इससे बड़ा थैंक यू कुछ नहीं। वो थैंक यू वो कहाँ से देगा? एक मुंह से बोलता है तो थैंक यू देगा, यहाँ से देगा थैंक यू। ये थैंक यू आपको वहाँ आपके रिकॉर्ड में आएगा। तेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। तो ये है। और आज के टाइम में हर इंसान दुखी है, कोई तन से है, कोई मन से, कोई परिवार से, कोई बच्चों से, पड़ोसी से, दूर से, जॉब से। हम तो योग में हैं, डेली अभी भी करीब 2, 4, 5, 10 लोग मिलते हैं डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। हम सबको कहते हैं जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, वो हमारे पास जुड़े, हम फ्री में उनकी सेवा करेंगे। योग, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारा। तो अभी कोई आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आता है
जो आज का कोरोना काल में बहुत परेशान है लोग, क्योंकि आज मेरे एक साकेत में बिटिया गई थी, वो बिटिया अच्छी पढ़ी लिखी है, डिप्रेशन में आ गई है, पर एक दिन में ही उसको इतना आया, उन्हें थैंक यू बोला, पापा जी आपने कहाँ जोड़ दिया मेरे को, और अंकल ने ऐसे आए थे, इतना ब्रेन किया और इतना ब्रेन वॉश किया कहने की बात। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, करूंगी आप। जी ध्यान जी, बहुत सुंदर जी। आदरणीय जी, बहन जी आ चुकी थी शायद, कुछ कहना चाहते हैं, सुन ले उनका या तो। ओके, सॉरी, मेरा मेरा ये इंटरनेट थोड़ा वीक है आज, तो मैं अपनी दिक्कत बंदर पे गई हूँ। तो मैं बोल रही थी तो कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो हमारे घर में बैठे बैठे हम ये सब दीक्षा मिली। ओके, ठीक है ना? सही बात, सही बोला ना मैंने? जी बिल्कुल बताइए। जी बिल्कुल, हाँ। ना हमने कोई फास्टिंग की, ना पर्वत के ऊपर गए, ना कुछ किया, हमको तो ऐसे बैठ के सब कुछ मिला। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे परम गुरु जो लिख के गए थे उनका आदर करना, उनका ही रिस्पेक्ट करना, जैसे वो बोल रहे हैं हमको वो ही मार्ग पे चलना चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये हो गए तीन रूल्स मैंने जो बताए कि रेकी। जो आगे कोई किसी को कोई बोले कि मुझे तो आपने रेकी दी, मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ता है, अच्छा 25% फर्क पड़ा, ये होगा, लेकिन पूरा क्यों नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि रेकी का कोई दोष नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है। या तो वो चेंज करे अपना लाइफस्टाइल, या तो वो शुक्र अदा करे, या तो उसके कर्म में है, आप देख रेकी। ओके, ऑलराइट। अभी मैं 4-5 लवीना, हाँ लवीना आ गई है। थैंक यू लवीना। लवीना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके आंटी। धन्यवाद लवीना जी, आपका थैंक यू, वेलकम लवीना। नमस्कार एवरीवन। ओके लवीना, नमस्कार। ओके लवीना, आप वेयर आर यू गॉन? है आप लवीना है कहाँ? या आई एम देयर। आइए। जी है। ओके जी है मैम। प्लीज आप वो रेकी प्रिंसिपल्स का आप बताइए। आई हैव जस्ट स्पोकन टू देम about energy exchange and this thing about karma and all that. So now you talk about the 5 principles of Reiki which Master Usui gave us. Okay? ओके आप सुनिए। जी, सबसे पहले सॉरी, मैंने मैसेज अभी देखा तो मुझे लेट हो गया, मुझे पता नहीं था आज आप जल्दी शुरू करने वाले हैं। कोई बात नहीं। अभी जो मास्टर उसुई है वो अपन को 5 सिद्धांत देके गए हैं, क्योंकि जो अपन करते हैं कुछ भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करेंगे तो वो अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे उसमें अपन। तो उसमें 5 सिद्धांत देके गए हैं, उसमें से एक सबसे पहले है कि सिर्फ आज के दिन मैं आभार का रवैया अपनाऊंगा। मतलब जो भी अपन करते हैं हम उसमें थैंक यू मनाए, थैंक यू बोले सबको। जो रोजमर्रा के एवरीडे अपन को ये बोलना है, एक दिन आज बोला कल नहीं, ऐसा नहीं, रोज अपन को यही बोलना है कि आज के दिन मैं कृतज्ञता के मनोभाव से समय व्यतीत करूंगा। अभी जैसे अपने पास जो भी है, अगर अपन उसका थैंक यू नहीं बोलेंगे तो जो अपन को मिला है वो अपन संतुष्ट नहीं होंगे उसमें। तो जो संतुष्टता का भाव है वो हमेशा होना चाहिए, और उसके लिए अपन को भगवान का आभारी होना चाहिए कि अपन को सब सुविधाएं दी हैं उन्होंने। और अगर अपन भाई आभारी हैं सबके तो अपन सेटिस्फाइड है और वो मन की शांति प्राप्त करेंगे अपन। तो वो नंबर 1 है, सिद्धांत है कि आज के दिन में कृतज्ञता के मनोभाव से समय जीवन अपना व्यतीत करूंगा। उसके बाद नंबर 2 है कि मैं आज के दिन में चिंता मुक्त रहूंगा, क्योंकि चिंता हमें तब होती है जब हमारे मन में कुछ शंका होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई शंका होगी
और चिंता आएगी तो जो अपने पास है उसको भी अपन कदर नहीं कर सकते, और जो अपने पास है उसके अनुसार अपन जो है उसमें खुश रह के अपन समय बिताएंगे तो वो अपने लिए अच्छा है। तो इसीलिए अपन को रोज ये बोलना है कि आज के दिन में चिंता मुक्त रहूंगा। रोज डेली ये बोलना है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रोज ये बोलना है। वो नंबर 2 हो गया। उसके बाद नंबर 3 है कि आज के दिन में क्रोध मुक्त रहूंगा। क्योंकि अगर अपन को गुस्सा आता है वो अपन को तब आता है जब अपन अपने भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते। तो अगर अपन खुद पे ही अपने भावनाओं पर काबू नहीं है तो अपन पूरा अपना जीवन अस्त व्यस्त कर सकते हैं, और जो अपन को प्राप्त करना है वो अपन नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए चिंता नहीं करनी है अपन को, और जो भी आता जाए, जैसे अपन भाई भगवान अपन को देता जाए, जो भी अपन के पास आता जाए उसमें अपन खुश रहे और चिंता नहीं करें। क्योंकि जिसने दिया है उसने सोच समझ के दिया है और वो आगे भी अपना भला करेगा। तो ये मास्टर उसूई ने ये 5 चीजें बोली हैं, उसमें से तीसरा यही है कि आज के दिन में क्रोध मुक्त रहूंगी। और नंबर 3 है नंबर 2 चिंता मुक्त रहूंगी, एंड नंबर 3 क्रोध मुक्त रहूंगी। उसके बाद है नंबर 4 है आज का दिन में जीवन ईमानदारी से व्यतीत करूंगा। क्योंकि अपने लेन देन में अपन अगर ईमानदार नहीं है ना तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। जो है उसमें अपन ईमानदारी दिखाएं। अपनी कमियां हैं अगर तो उसको भी अपन ईमानदारी से अपनाएं। अपनी ताकत है या अपने कोई प्लस पॉइंट्स है, माइनस पॉइंट्स है, अगर अपन उसमें ईमानदारी बरतेंगे तो अगर जो गलतियां भी हैं, कमियां हैं, तो वो अपन सुधार सकते हैं और अपन हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए ये सत्य है कि ये स्पष्टता लाती है और हम इसमें सच्चे होते हैं, और सामने वाला भी अगर अपन सच है, अगर अपन ईमानदार हैं तो वो अपन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो नंबर 4 में यही है प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत है कि आज के दिन में अपना जीवन ईमानदारी से व्यक्त करूंगा। और 5वां है सिर्फ आज के दिन में हर जीव के प्रति प्रेम और आदर दर्शाऊंगा। हर जीव, प्राणी हो, जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीव है, उनमें भी आत्मा है, तो अपन को उनके प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। और इसीलिए मास्टर उसूई ने बोला है कि अपन को सबके प्रति एक सा व्यवहार करना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई रंग रूप नहीं, कोई रिलीजन का अपन को नहीं करना चाहिए, सब एक समान मानना चाहिए अपन को। तो ये 5 सिद्धांत हैं और वो अगर अपन अपनाएंगे तो जो उन्होंने विद्या अपन को दी है उसमें अपन 100% खरे उतर सकते हैं और अपन को पूरा उसका लाभ मिल सकता है। अगर उसमें से कोई भी एक चीज आप नहीं करोगे तो थोड़ा सा कम हो सकता है। इसलिए अगर अपन ईमानदार हैं, चिंता नहीं करेंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे और जो अपन आभारता का जो व्यवहार है वो अपन अपनाएंगे, ये जो 5 सिद्धांत है सब अपन मानेंगे तो पक्का जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? Thank you, Lavina. You made it very clear. Okay. मैं थोड़ा सा आगे इनको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे कि इसका क्या मतलब है। सो इंग्लिश में हम बोलते हैं टुडे एंड एवरी डे आई विल बी ग्रेटफुल। ओके, आप किस बात के लिए ग्रेटफुल होंगे? ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं? पहले होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए।
होना चाहिए। ओके, हाँ, किस बात पे ग्रेटफुल होना चाहिए? जो हम देख सकते हैं उसके लिए तो ग्रेटफुल होना तो इजी है, जैसे कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, काम है मेरा। इस कोविड-19 टाइम में हमको काम भी है और हमारे फैमिली है, हमारी फ्रेंड्स है, वो तो दिख सकते हैं हमको और इजी, इट इज इजी टू बी ग्रेटफुल। लेकिन जो नहीं दिखाई देता है उसके लिए भी हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे कि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, आप देखिए कितने सारे देशों में बहुत सारा ये डिक्टेटर है, कम्युनिज्म है, कंट्रोल है, हम तो खुले रहते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर द एयर। अच्छा, दिल्ली में पोल्यूशन तो बहुत है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं है कि हम सब बीमार पड़ते हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू डोंट इवन कैनॉट सी। ओके, be grateful for one thing more, one thing very important जो हम नजरअंदाज करते हैं। be grateful what you know so much। सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का ये आंकड़े हैं कि अबाउट 30% ऑफ पीपल वो अनपढ़ हैं, ना उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है। 30% ऑफ द वर्ल्ड, आप उनमें हैं? नहीं, हम सबको लिखना पढ़ना आता है। We are literate. Be grateful for that. See, you know so much. Okay? वो हमको ऐसे अंदाजा नहीं है कि we are also special. We are privileged. So always be grateful. Okay? The next one, I will not worry. Okay? Today and every day, I will not worry. I will not worry. वो आसान थोड़े है आसान? No, not easy not to worry. Everybody is worried. ठीक है ना? Yeah? The husband has to worry about work. आजकल इतनी दशा कितनी खराब है, आपको पता है। तो वरी सब लोग, जब भी मैं ये रेकी क्लासेस करती हूँ ना, सब बोलते हैं ये नामुमकिन है। वरी तो इट इज नेचुरल, हम हमेशा वरी करते हैं। अगर अपने बारे के लिए नहीं तो औरों के बारे में करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के एग्जाम्स के लिए, पता नहीं क्या क्या। वरी दे से इज नेचुरल। ओके, लेकिन क्यों नहीं वरी करना चाहिए, इतना तो हम डिस्कस कर सकते हैं। क्यों नहीं वरी करना चाहिए? वरी क्या करती है हमको? जब भी हम वरी करते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या होता है हमको? हम सुखी हुए? जब भी हम वरी करते हैं हम सुखी हैं? स्ट्रेस देता है। यस और नो? हाँ, यस, देता है स्ट्रेस। स्ट्रेस। डू व्हेन वी आर वरी, आर वी हैप्पी? नो, नॉट। हम खुश हैं जब भी वरी करते हैं ना? अगर आप होते खुश हैं। नहीं हैं, मतलब यू हैव टू चेंज। अपने आप ऊपर ही यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू योरसेल्फ ओनली। वरी इज वेस्टफुल। वरी है जो चिंता है, उसका खाली विनाश है अपने आप ऊपर। कैसे? वरी मेक्स यू सिक। डू यू नो दिस? आपको पता है जितना हम वरी करते हैं उतना बीमार पड़ेंगे। यस और नो? जो लोग बहुत वरी करते हैं उनको क्या होता है, उनके हेल्थ को क्या होता है? जो वरी करते हैं, चिंता करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, है ना? यस और नो? यस। हेलो हेलो। यस, यस, ये Yes, साइन yes. लैंग्वेज, ये Yes, साइन ma'am. लैंग्वेज है। ऐसे ऐसे। यस, हाँ, तो वरी मतलब आप बीमार पड़ोगे। जो चिंता करते हैं उनको अल्सर्स हो जाता है, हाइपर एसिडिटी होती है, नींद नहीं आती है। अगर आप नींद नहीं करोगे, विश्राम ठीक तरह से नहीं करोगे, बीमारी पड़ोगे। इट इज नेचुरल। सो टुडे एंड एवरी डे आई विल नॉट वरी। The third one, today and every day I will not get angry. अभी लवीना ने तो बताया कि क्रोध बहुत खराब है हमारे लिए, बहुत खराब है। और आपको पता है हमारे शास्त्रों में लिखा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह
अहंकार या ये 5 चीजें हैं, हमको नहीं करनी चाहिए। लाभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार। क्रोध सबसे ज्यादा, या 5 में से क्रोध सबसे हानिकारी है। जो लोग क्रोध करते हैं, जिनको बहुत सारा क्रोध आ जाता है, तो उनको उनकी बुद्धि नाश हो जाती है, और वो जो करते हैं बोलते हैं उनका उनको पता भी नहीं लगता कि मैंने क्या किया, क्या बोला। आपको ऐसे ये एक्सपीरियंस हुआ है? जो भी क्रोधित बहुत होते हैं, फिर जब ये शांत हो जाते हैं तो आप उनसे पूछिए कि आपने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, तो वो लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसे बोला, मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने तुम्हें बोल दिया हो लेकिन मुझे याद नहीं है। सच्ची उनको याद नहीं है, क्योंकि क्रोध में जो बोलते करते हैं उनकी बुद्धि नाश हो जाती है, उनको कुछ पता नहीं लगता है। और जितना क्रोध करोगे उतना आपका हेल्थ बिगड़ेगा, उतना ही। और हेल्थ कैसे बिगड़ती है? क्रोधित, जिसको एंगर होता है, क्रोध होता है, उनके हेल्थ को क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, या एस्थमा भी हो जाती है, कैंसर भी हो जाता है। जब भी क्रोध आता है, आपको 2 मार्ग हैं। वो क्रोध को आप खुद से जताओ, या चुप करके अंदर रखो। तो अगर आप you express that anger, तो आपको भी हानि होगी, और जो सुन रहा है उसको भी हानि होगी, क्योंकि आपने क्रोध किया, आपके क्रोध वाइब्रेशंस उसके पास जाते हैं और उसको भी बीमार करते हैं। अगर आपने अंदर मन में अंदर ही रख दिया, बोला नहीं कुछ, लेकिन अंदर बहुत आपका खून उड़ रहा था, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा भी बीमारी होती है। कैंसर, बहुत सारी स्टडीज की हैं लोग ने, और उनको पता चला है कि जो लोग उनको कैंसर होता है, 90% of the time they are angry, they have been angry and they have not forgiven। वो लोग ने क्षमा नहीं की है किसी को, अपने आप को भी क्षमा नहीं की है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, लेकिन हमारे परम गुरु ने ये लिख गए थे कि टुडे एंड एवरी डे आई विल नॉट गेट एंग्री, ओके, टुडे एंड एवरी डे आई विल लिव माय लाइफ ऑनेस्टली। जैसे लवीना ने बताया कि हाँ, ऑनेस्ट आई विल बी, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सच करूंगा, सच बोलूंगा, लिव माय लाइफ ऑनेस्टली, ओके, एंड नॉट टू ऐसे धोखेबाज नहीं, यू अंडरस्टैंड, या धोखेबाज, खाली झूठ नहीं बोलना है, वो तो सही है, लेकिन माय लाइफ आई विल बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ बार बार, तो और कोई भूल जाता है तो मुझे क्यों गुस्सा आता है? मैं खुद भी भूल जाती हूँ, ओके। अगर मेरे में जो कमी है, मैं उसको अपनाऊं कि मेरी ये कमी है, बी ऑनेस्ट, ओके। सास बहू को ये बहुत ध्यान देना चाहिए, सास को भी देना चाहिए कि बहुओं पर इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो मिस्टेक करे है, जब आप भी बहू थी आपने भी मिस्टेक की, या अभी भी आपको ये मिस्टेक होती है, आपसे होती है, तो we have to be loving and forgiving and be honest। और एक बात और ऑनेस्ट होना चाहिए अपने आप ऊपर। अगर मुझ में अच्छे गुण हैं, I am good at something, then I must say yes, I am good at it। वैसे तो हमको ये तो बचपन से हमको सिखाया जाता, ये शिक्षा दी थी कि अपने आप का बहुत बखान नहीं करो, okay, you shouldn't say I am great, I am like this, I am like that। सच्ची बात है ना, isn't it? We are told not to do that, yes, हाँ, और ये सही बात भी है। लेकिन अगर आप अपने आपके गुड पॉइंट्स को एक्नॉलेज नहीं करोगे अपने आप, ऐसे नहीं है कि सारी दुनिया को बताना कि मैं
आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छा रसोई बनाती हूँ। और आई एम अ गुड मैनेजर, आई एम अ गुड मार्केटिंग मैनेजर। सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को तो अपनाओ ये गुड पॉइंट कि हाँ मेरे में ये है, हाँ मैं अच्छी बीवी हूँ, मैं अच्छा घर चलाती हूँ, या मैं ऑफिस में मेरा बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, आई एम डूइंग वेरी वेल। अपने आप को यू एक्नॉलेज इट, भले ही सबको नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो कि हाँ मैं बहुत अच्छा रसोई, दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे से ज्यादा अच्छा रसोई बना अच्छी, वो अभिमान है। लेकिन अपने आप को ये ऑनर करना कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मेरे में भी गुण है, मैं जैसी हूँ, मेरा जैसा शरीर है अच्छा है, मैं जैसी दिखती हूँ, मैं जैसा दिखता हूँ, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ मैं, ओके, मेरा नेचर अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी माता हूँ। अपने आप को बोलो। क्या होता है, हम वर्षों से ये हमारी खुद की बड़ाई अंदर की वो जो अच्छी है उसको तो ध्यान ही नहीं दिया। अभी हम सब औरों से इच्छा करते हैं कि वो हमें प्रेज दे दे, वो हमारा वखान करे, और वो क्यों करे तुम्हारा? उन्होंने खुद ने अपना वखान नहीं किया, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है औरों का वखान करना। आप ये ध्यान देना, ओके, अंडरस्टैंड दिस। इफ आई डोंट अप्रिशिएट माई सेल्फ आई कैन नॉट अप्रिशिएट अदर्स। और हम सब भूखे हैं ये प्रेज के लिए, सबसे मांगते हैं, सबसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जब इतना एक्सपेक्ट करोगे तो रिलेशनशिप में अनबनती होएगी, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसे वो दे नहीं पाते हैं, उन्होंने खुद को अपना अप्रिशिएट नहीं किया, वो आपसे आशा रखते हैं कि आप करेंगे, तो रिलेशनशिप खराबी होगा। तो इसके लिए इट सेज आई विल लिव माय लाइफ ऑनेस्टली, मैं बहुत ईमानदारी से रहूंगा, अपने आप को भी अप्रिशिएट करूंगा, औरों को भी अप्रिशिएट करूंगा। ये एक चौथा ये सिद्धांत है। और ये लास्ट वाला, टुडे एंड एवरी डे आई विल शो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी लिविंग थिंग, ओके। जैसे लवीना ने बताया कि जीव जंतु और पौधे, पेड़ पौधे सब उन्होंने आत्मा है, इसका आदर करना चाहिए। और हमने क्या किया एज ह्यूमैनिटी, एज होल ह्यूमन पीपल, व्हाट हैव वी डन, व्हाट हैव वी टू द अर्थ? हमने क्या किया धरती माता से? अच्छा व्यवहार किया हमने? यस और नो? नो नो नो। अच्छा व्यवहार किया है? वी हैव कट डाउन ट्रीज, हमने इतना सारा पोल्यूशन Yes. क्रिएट किया है, या पोल्यूशन क्रिएट किया है। अभी हम रो रहे हैं कि देखो क्लाइमेट का कितना भरोसा नहीं है, पता नहीं भगवान हमसे नाराज है, इतना सारा बाढ़ है, अर्थक्वेक है, ये भूकंप है, क्या होगा? आपने कुछ आदर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, अभी धरती माता आपको रिस्पेक्ट नहीं करती है, बात खत्म, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। तो हमने सब कुछ खराब कर दिया है एज अ स्पीशीज, शायद तुमने और मैंने नहीं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव डन ऑल बैड। तो जैसा हमने किया वैसा ही हमको वापस मिलता है। अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, ये सब नाम सुने होंगे आपने, तो सब ये इसका नतीजा है। तो ये हमारा परम गुरु, क्या नाम है उसका? कोई बताइए क्या नाम है? क्या नाम मैंने बताया? अनम्यूट और बोलो। मास्टर उसुई। हाँ, मिकाओ उसुई, हाँ बिल्कुल, मास्टर उसुई। ये बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने खाली ये लिख के गए हमारे लिए, उन्होंने बोला कि दिन में एक ही बार आप ये पढ़िए, एक ही बार, टुडे एंड एवरी डे आई विल बी ग्रेटफुल। आप मेरे पीछे बोलिए, मैं बोल दूं फिर आप बोलना,
ओके आपके पास ये पेपर नहीं है, पेपर आ जाएगा, लेकिन यू जस्ट रिपीट आफ्टर मी, भले आपका म्यूट होए. ओके, टुडे एंड एवरी डे I will be grateful. Today and every day I will be grateful. हाँ, लेकिन म्यूट रखो, म्यूट रखो. मुझे सुनना है, खाली आप रिपीट करो. ओके, टुडे एंड एवरी डे आई विल बी ग्रेटफुल. Today and every day I Today will and every day I will not worry. Today and every day I will be friendly. Auntie, we can't hear you. It's muted. Yeah, 1 second, it got muted. Yeah, Okay, done. yeah. Today and every day I will live my life honestly. Today and every Today day I will and every day I will show respect for every living thing. अभी ये मिकाओ सुई ने ये लिख के तो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला एक दिन में एक बार आप ये खाली सेंटेंसेस बोले बस, फिर छोड़ दो. फिर बहुत नहीं दिमाग को जोर लगाओ कि अभी कौन सा मैं आई हैव टू बी ग्रेटफुल, ये करूं वो करूं, चिंता नहीं करनी. फिर दो, क्या होएगा? क्लेवर. आप हर रोज बोलोगे तो जो आप बोलेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और ऑटोमेटिकली आप चिंता करना छोड़ेंगे. ऑटोमेटिक, आपको इतना क्रोध नहीं होएगा, आप ऑनेस्ट होएंगे, आप ऑटोमेटिक लव एंड रिस्पेक्ट जताएंगे सबको और आप ऑटोमेटिक ग्रेटफुल होंगे. ये इसका, दिस इज अ रूल. ओके, आपको जो भी करना है, आपको चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में, जो भी चेंजेस आपने करने हैं आप हर रोज बोलते जाइए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और फिर रियलिटी हो जाती है. ओके, जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल, और ये सब रिसर्च हुआ है, मैं नहीं बोलती हूँ, रिसर्च उन्होंने रिसर्च किया है सब ना. तो अगर आपको आज से कल से आपको 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है सुबह को, ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्लीप सोते वक्त आप इतना ही बोलो अपने मन में कि आई वॉन्ट टू गेट अप एट 4 o'clock टुमारो, मुझे 4 बजे उठना है. क्या होएगा? कल आप शायद 4 बजे नहीं उठेंगे, लेकिन एक वीक के प्रैक्टिस के बाद, ये बोलने के बाद आपको थोड़ा सा 4 बजे के टाइम के करीब उठेंगे आप ऑटोमेटिकली. और स्टडीज हैव शोन कि आफ्टर 21 डेज ये ऑटोमेटिकली आपकी आदत बन जाती है. क्यों? आप बोलने लगे, बोला और 21 डे का आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो बस गया वही निकलेगा. ओके, तो इट इज वेरी ऑटोमेटिक. तो ये हमने, हमारे परम गुरु ये सिद्धांत लिख के गए थे कि अगर आपको पावरफुल रेकी हीलर बनना है तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको एंग्री नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. तो जितना आप ये करोगे उतना आपकी रेकी का पावर बढ़ जाएगा. यू विल बी अ बेटर हीलर. समझ गए आप प्लीज? यस, यस, यस. आपको शायद विश्वास नहीं होगा जो मैं बात करती हूँ, जो बताती हूँ, लेकिन आप ट्राई तो कीजिए. ये जैसे प्रार्थना जैसे, ये 5 लाइन है, आप 5 लाइन पढ़िए और फिर छोड़ दीजिए, अपने आप अंदर का मैजिक होने लगेगा. ओके, ऑलराइट. अभी ये 2-3 थिंग्स, थोड़ा कुछ और रेकी के बारे में जानकारी आपको मैं बताती हूँ. तो पहले से याद करना आप, मैंने आपको कल 2 दिन से ये बोल रही हूँ कि रेकी ऊपर से आती है हमारा सहस्रार चक्र में जाके, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है नीचे,
यहाँ टांगों में ये स्प्लिट हो जाता है और एक नाड़ी नीचे एक टांग पे और दूसरे टांग से नीचे 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 धरती के सेंटर में मिलते हैं वो, ओके, वो चैनल्स। लेकिन यहाँ हार्ट चक्र, जो अनाहत चक्र है, वहां से भी एक चैनल है, जैसे पाइप है, हार्ट चक्र से यहाँ बाई में जाता है और यहाँ हमारी हथेली से निकलता है, यहाँ से बाई में जाकर हथेली से। तो इसके लिए हमारे हथेली से रेकी निकलती है, ऐसे पाइप है यहाँ, ओके। और हमारे टांगे से निकलती भी है रेकी। तो हमने तो आपको रेकी देना हाथ से सिखाया, लेकिन टांगों में से भी रेकी निकलती है। तो वो रेकी जो टांगों में से निकलती है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। लोगों को ऐसे टांगों से रेकी तो नहीं देना है, वो तो बहुत रूड लगता है, ठीक है ना, कि ये टांग मुझे लात से रेकी, लात मारती है कि रेकी देती है, ओके। तो लेकिन रेकी हमारे पाँव से भी निकलती है और उसका क्या फायदा ले सकते हैं हम। अगर आपको सुनो, अगर आपको पाँव में कहाँ कोई चोट लगी हो, ओके, देखो मैं अभी ये करती हूँ, अगर मेरे पाँव में यहाँ कोई चोट लगी है तो मैं ये दूसरा पाँव उसके ऊपर रख सकती हूँ, तो यहाँ से रेकी जाएगी, मेरे एक पाँव से दूसरे पाँव पर रेकी जाएगी। इसका क्या अर्थ है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। अगर आप बैठे बैठे टीवी देखते हैं और एक टांग में आपको कोई तकलीफ है तो दूसरा फुट, पाँव उसके ऊपर रख सकते हैं और रेकी जाएगी उधर। आप बैंक में बैठे हैं या डॉक्टर के रूम में, वेटिंग रूम में बैठे हैं, हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में, अगर आपको कहाँ पाँव में तकलीफ हो तो दूसरा पाँव उसके ऊपर रख सकते हैं। भले आपके जूते ऑन हैं, जूते हैं या जूते नहीं है, रेकी तो विल पास थ्रू एवरीथिंग, ओके। इसका फायदा आप उठा सकते हैं, ओके। और अभी दूसरी, रेकी acts on the aura level at our physical and subtle levels and is thus a holistic system of healing. तो रेकी खाली हमारी शरीर को ठीक नहीं करती है, it acts in our aura. aura आपको पता है, ये आपका सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर भी असर करती है। इसके लिए हम बोलते हैं कि रेकी पूर्ण हीलिंग है, होलिस्टिक हीलिंग, खाली हमारी फिजिकल बॉडी के लिए खाली नहीं है। जैसे कि डॉक्टरों की दवा क्या है, वो फिजिकल बॉडी को ही ठीक करती है, जहाँ मूल है, कॉज है ऑफ द प्रॉब्लम, वहां पहुंचती नहीं है। लेकिन रेकी इट वर्क्स एवरीवेयर, ओके। Reiki is taken, not given. We are mere channels of energy. We do not heal. Everybody heals himself or self. So Reiki, जैसे हम कहते हैं मुझे रेकी दो या इसको रेकी दो, it's a wrong word. हम रेकी दे नहीं सकते हैं, हम खाली रेकी पास कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रेकी आपकी एनर्जी नहीं है, वो रेकी ऊपर से आती है, आप में से पास होते हुए दूसरों को जाती है। तो वी आर नॉट गिविंग रेकी, रेकी हमारी नहीं है। व्हेन यू से गिव रेकी, मतलब आपके पास कुछ है वो दे दीजिए, ओके। जैसे पास चाय है, मैं आपको चाय देती हूँ, रेकी हमारी नहीं, वी आर नॉट गिविंग, वी आर जस्ट पासिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप विचार करना। मैं नहीं आप ठीक कर रही हूँ, रेकी इज हीलिंग यू, रेकी इज हीलिंग यू। और कौन हील करता है, जिसको हम देते हैं वो रेकी लेता है। इट इज टेकिंग रेकी फ्रॉम यू एंड द रेकी इज वर्किंग इन हिम टू हील हिम, अंदर को उसको हील करती है। आप समझ गए ये बात? समझ गए तो प्लीज अंगूठा ऊपर करो, समझ गए? हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये बहुत अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरी रेकी बहुत पावरफुल है, मेरी रेकी ने आपको ठीक कर दिया। ठेंगा इस विचार को, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपका खाली ये मंशा की इंटेंशन था कि मैं रेकी अलाउ करूं उसको पास करने, ओके। और हम डॉक्टर नहीं है, प्लीज आज से कोई नहीं बोलेगा मैं रेकी का डॉक्टर हूँ, रेकी की डॉक्टर नहीं है कोई, ओके। डॉक्टर ओनली इज
the doctor. Okay. Do not be attached to results. Recipients take as much energy as they require, no more, no less. तो अगर आप किसी को लेट्स से डेंगू फीवर है, डेंगू बीमारी है, आपने उसको रेकी दे दी, 3-4 दिन में वो ठीक हो गया, आप बहुत खुश हो गए, वो भी खुश हो गया। दूसरा आदमी आता है, उसको भी डेंगू फीवर है, आप उसको देने लगे और 7 दिन तक उसमें बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आपको ये ख्याल आएगा क्यों इसको फर्क नहीं पड़ा, उसको क्यों फर्क पड़ा, मैंने इसको रेकी ठीक तरह से नहीं दे दी, मेरे रेकी में खोट है, इसको ठीक नहीं लगा। नो, डोंट बी अटैच्ड टू रिजल्ट्स। सब अपनी रेकी लेते हैं आपकी तरफ से, आपके द्वारा से रेकी पहुंचती है उनको, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं ज्यादा रेकी दूं उसको और इसको कम दिया, वो तो सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि रेकी जा रही है, जितनी जरूरत है उतनी जाएगी। अगर उसको 10 दिन लगने वाले हैं, 10 दिन ही लगेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसको, आपको कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप निराश मत होइए, किसी को ठीक हुआ, किसी को ठीक नहीं हुआ। डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। समझ गए आप ये? प्लीज समझ गए? ओके। हाँ। और हियर Reiki is independent of thoughts, feelings, belief systems, faith and religion. तो ये बात तो मैंने आपको कल भी बताई कि रेकी का धर्म, मजहब से कोई लेना देना। रेकी is coming from the source, from God. वहाँ कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसे कि कौन क्या सोचता है उसका कोई लेना देना नहीं है। रेकी is like the sun. सूर्य जैसे है, सूर्य तो सबके लिए है, वैसे भी रेकी सबके लिए है। ओके। रेकी हैज इट्स ओन विजडम। वो बात मैंने बताई कि ये जो आदमी आया था मेरे लिए, सर फूट रहा था, उसको मैंने यहाँ दे दी, तो वो बाथरूम में गया और उसको कब्जा था, टॉयलेट में गया, सर ठीक। मैंने आपको ये बताया, एग्जाम्पल बताया है ना। तो रेकी को अपना ही उसका विजडम है, उसको पता है कहाँ जाना है, कैसे करना है। ओके। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसका कोई कंट्रोल नहीं है कि रेकी यहाँ जाओ कि वहां जाओ, रेकी तो जाएगी जहाँ जरूरत है। ओके। रेकी इज रिसीव्ड बाय द एनिमेट एंड इनएनिमेट किंगडम्स। अब ये बहुत अच्छी बात है। रेकी खाली हमारे मनुष्य लोगों के लिए नहीं है, रेकी तो क्या पशु पक्षी के लिए भी है। ओके। रेकी पौधे के लिए भी है, पेड़ों के लिए भी है। अगर आपको कोई पालतू एनिमल हो घर पे, तो उसको भी रेकी दे सकते हैं और वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। ओके। मेरा तो एक कुत्ता था घर पे, घर पालतू कुत्ता, और जब भी मैं बैठती थी कहीं भी, तो वो मेरे पाँव के नीचे आके बैठता था, उसको रेकी चाहिए थी। तो मैंने जैसे बोला कि पाँव से भी है, तो वो रेकी, उसको एक मैं पाँव रखती थी, ऐसे बहुत जोर से नहीं, लेकिन रेकी जाती थी, वो आराम से सोता। जब भी उनको मन में लगा कि ये बहुत रेकी बहुत हो गई, तो वो शिफ्ट होता, अपने आप बदलता पासा कि मैं उसको दूसरे पासे को दे दूं। तो और जब भी उसको लगता था कि बहुत रेकी ठीक है, अभी एवरीथिंग इज ओके, वो अपने आप खड़ा होके निकल जाता था। तो पशु पक्षी दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे लाइक रेकी। ओके। तो अगर आपको कोई भी ऐसे हो एनिमल्स, अगर रास्ते पे भी आपको किसी को देना है, वो आपके इंडिया में तो कितने सारे गली वाले कुत्ते होते हैं, ये आप उनको भी दे सकते हैं। चलो ऐसा तो बोलने में तो इजी है, लेकिन किसी कुत्ते को पकड़ के कैसे करेंगे। लेकिन ऐसी बात है कि एनिमल्स और ऑल्सो ट्रीज, आपके घर में कोई प्लांट्स हैं तो आप उनको, वो पॉट है तो उनको भी रेकी दे दो, या प्लांट्स हैं तो उसको ऊपर से जैसे हम आशीर्वाद करते हैं उसको भी रेकी दे दो। आप देखना 1 महीने में कितना अच्छी तरह से वो पौधा उगेगा। ओके। मैं बच्चों को भी रेकी सिखाती हूँ, तो जो लोग बच्चे 10, 12, 14 साल के होते हैं, तो उनको मैं ये एक प्रोजेक्ट देती हूँ। दो पौधे में लेके आती हूँ, एक ही स्पीशीज के, एक ही साइज के,
और उसको बोलते हैं कि एक को आप पानी, ग्लास का पानी उसको रेकी दे दो, फिर वो पानी उनको एक प्लांट को दे दो और वो प्लांट को आपको वाटर को ऐसे रेकी देना, दूसरे प्लांट को ऑर्डिनरी वाटर देना और रेकी नहीं देना। 1 महीने के अंदर आपको फर्क कितना लगेगा कि ये पौधे तो फले फूले, उनके फूल भी आ गए हैं, ये तो अभी तक इतना छोटा है। तो पौधों को भी रेकी की जरूरत होती है। आप देना, ऐसे नहीं सोचना कि लोग क्या बोलेंगे, ये तो पागलपन, ऐसे उसको ये पेड़ को ऐसे पकड़ के बैठी है। आप देखना बहुत सारी वो प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ओके। और इनएनिमेट, आपकी कोई दवा हो, आप कोई ब्लड प्रेशर की दवा की, जैसे कि शुगर की दवा कायम आते, वो आपको है वो दवा क्रॉनिक, तो वो दवा को आपके सारे पैकेट को आपको रेकी देना। जब ये रेकी खत्म हुई हाथ में तो वो दवा खाना, आपको फर्क पड़ेगा, उस दवा का साइड इफेक्ट्स कम होंगे और आपको ज्यादा असर पड़ेगा वो दवा का। खाने का, आप खाना जो खाते हैं, पानी जो पीते हैं, उसको भी रेकी दे सकते हैं। आपने खाना पकाया, तपेला थोड़ा ठंडा होने दो और उसको फिर रेकी देना। कैसे रेकी देना? ये है आपका तपेला, उसको पकड़ के रेकी देना। गरम बहुत है तो ऊपर से आशीर्वाद जैसे करके रेकी देना वो खाने को। अगर रेकी वाला खाना खाएं आपको तुरंत फर्क पड़ेगा। वो खाना बहुत मीठा होगा, बहुत स्वीट होगा और स्वादिष्ट होगा और आपको पेट में गड़बड़ नहीं करेगा। आपका डाइजेशन बहुत ठीक हो जाएगा क्योंकि खाने को रेकी मिली है। उसके सारे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो गए हैं। तो ये सब टिप्स हैं और ये टिप्स ऐसे छोटे छोटे टिप्स नहीं हैं, बहुत आपको फायदा होगा आप ऐसे करोगे तो। ओके। Reiki can never do damage in any way since it flows in quantities that are necessary for the recipient. तो जब भी आप किसी को रेकी देते हैं, अपने आप को भी रेकी देते हैं और किसी और को भी देते हैं, तो क्या होएगा, आप सोचेंगे कि इसको मैंने रेकी दी तो 5 दिन में वो ठीक हो गया, वो इसे 10 दिन में भी ठीक, उनको उतना नहीं फर्क पड़ा। तो ऐसे नहीं कि हमने कुछ खराब किया, हमने ज्यादा दिया उसको तो कम दिया। रेकी जाती है जितनी जरूरत है। फिर से ये मैं दोहराती हूँ कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए रेकी पर। रेकी तो जाती है जितनी जरूरत है, कहीं ज्यादा कहीं नहीं कम। आपको अगर डॉक्टर के पास जाए तो आपको कोई बीमारी है, जैसे कोई भी बीमारी है, तो जैसे चलो ऑर्डिनरी फ्लू है आपको, तो डॉक्टर तो देखता है कि ये अडल्ट है, उसको अडल्ट का डोज देते हैं, बच्चा है तो बच्चे का डोज देते हैं, बराबर, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये अडल्ट का डोज आपको ठीक होएगा, लेकिन दूसरे को डायरिया देता है या वॉमिटिंग देता है या कुछ अदर साइड इफेक्ट्स देता है। सही बात है ना? कभी कभी मेडिसिन दे डोंट सूट अस, या वी आर एडल्ट्स, बट हर कोई अडल्ट आर नॉट द सेम। लेकिन रेकी में हमको जितनी जरूरत है उतनी चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे कि डॉक्टर की दवा मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गई, मेरे लिए हाफ डोज ठीक था, लेकिन डॉक्टर तो ऐसे देखते हैं कि ये अडल्ट है, उसको अडल्ट का डोज देना। रेकी का ऐसा नहीं है। रेकी जितनी जरूरत है, 1/4, 1%, 100% इतना ही जाती है जितनी जरूरत है। ओके, राइट। So Reiki, do not attach Reiki to diseases. It is simply energy. So healing energy. So Reiki ऐसे नहीं है कि Reiki is good for corona, Reiki is good for this, Reiki is good for that. No, Reiki is only healing energy. It is nothing to do with the disease. Reiki अंदर से आपकी सारी energy system balance करते हैं. That's all. It is not Reiki is good for diabetes or Reiki is good for any disease. It is just healing energy. Okay. Do not force Reiki on anyone. मतलब जबरदस्ती किसी को बैठा के रेकी नहीं देना। अगर उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं देना। समझ गए आप? ओके, फोर्स नहीं करना किसी को। ओके, do take energy exchange where you feel it is required. Take it in whichever form it is presented to you. Energy exchange completes the energy circuit.
तो ये एनर्जी एक्सचेंज मैंने बहुत सारा बोला एट द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास. एनर्जी एक्सचेंज, कोई किसी को आपको देना चाहिए तो आप ले लेना. रिमेम्बर एनर्जी एक्सचेंज, मैंने आपको बताया कि आपने कुछ दिया, रेकी दी, किसी और को कुछ देना है तो यू एक्सेप्ट इट. आपके जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है, वो कर्म का बैलेंस रखने के लिए. आप समझ गए प्लीज एवरीबॉडी? यस, ओके, या, राइट. रेकी कैन बी रिसीव्ड इन एनी फिजिकल पोस्चर. तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं लेट के रेकी कर सकती हूँ? हाँ. बैठ के रेकी कर सकती हूँ? हाँ. सुखासन बैठ के कर सकती हूँ? हाँ. इट डजंट मैटर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप रेकी कर सकते हैं. ओके, इट इज द सेम. ओके, ऐसे नहीं कि मैं लेट के करूंगी तो मुझे ज्यादा रेकी मिलेगी, नहीं, रेकी इज द सेम. ओके, हाँ, लेकिन अगर आप लेट के करोगे तो बहुत संभव है कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको नींद आ गई, बस. इट्स वेरी नेचुरल. आ गई तो आ गई, कोई नहीं, उठेंगे तो फिर दूसरे चक्र से कर देना. ओके, जो बाकी थी. ऑलराइट. Closing our eyes and keeping silence when giving and receiving Reiki helps to focus the energy and makes us more awareful within. तो अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ. मैंने जब भी आपको रेकी सिखाई और अपने आप ऊपर कर रहे थे, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप आंख बंद करके करो. मैंने नहीं बोला, लेकिन आप सब आंख बंद करके करने लगे. और ये नेचुरल है. आंख बंद करके रिलैक्स करके रेकी करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा. ओके, जब अपने आप पर करते हैं तो आराम से करो. बहुत यहाँ देखो नहीं, सुनो नहीं, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है. जितना आप आंख बंद करके करोगे उतना अंदर अवेयरनेस आ जाएगी आपको कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है. ओके, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आंख खोल के थोड़े देखते हैं यहाँ वहाँ, आंख बंद करके करते हैं. तो रेकी इज लाइक मेडिटेशन. ओके, हाँ. अवॉइडिंग टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, मीट helps to maintain the level of consciousness and purification. मैंने ये बात भी बताई थी कि चाय, कॉफी, स्मोकिंग, टबैको और ये क्या बोलते हैं आपको, तंबाकू, या, एंड मांस, मीट अवॉइड करो. हो सके तो नहीं करो. अगर वो नहीं कर पाते तो थोड़ा कम करो. It is better for you. Okay, we do not become doctors. Our energy is to make energy available. मतलब हम डॉक्टर नहीं बन गए. प्लीज किसी को ऐसे नहीं बोलना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो कहती हूँ वही करो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो कहता हूँ नहीं. we just, हमारा काम क्या है, रेकी देना, बस, और कुछ नहीं. रेकी को पास करना. there is no other work. Okay, we are not doctors. Okay, for a small problem, give Reiki for at least 3 consecutive days. For acute and chronic diseases, at least 21 days. तो छोटी मोटी बीमारी का 3 दिन रेकी देना अच्छा है. और बहुत गंभीर बीमारी है और पुरानी बीमारी है तो at least 21 days. अपने आप के लिए तो हर रोज रेकी करना, उससे आप छूट नहीं सकते हैं. ये तो औरों की बात कर रही हूँ. किसी और को देना रेकी तो छोटी बीमारी है तो 3 दिन काफी होंगे, और पुरानी बीमारी है और गंभीर बीमारी है तो 21 days at least. Okay, all right. The old pattern or problem or disease may show up in the purification process. Continue with the Reiki treatments. Do not stop. ये इसका क्या मतलब है? अभी मेरे पास एक महिला आई थी रेकी ट्रीटमेंट के लिए. तो मैंने तो आपको बताया कि जो भी आता है मेरे लिए पेशेंट जैसे की तरफ से, मैं तो अक्खा शरीर का करती हूँ. ये सब आगे के, वो मेरा मसाज बेड है तो सब चक्र आगे के करती हूँ. सारा बदन को, जैसे लवीना ने बताया कल, सारा बदन को रेकी देती हूँ. ये ट्रीटमेंट है. फिर वो उल्टा सोती है
और मैं उसको पीछे के चक्र और सारे बॉडी करती हूँ। अभी ये एक लेडी आई थी, वो उसको बैक का प्रॉब्लम था, तो जैसे मैंने बताया मैंने सारा शरीर का किया। तो वो घर पे गई और दूसरे दिन उसका अपॉइंटमेंट था, तो उसने बोला मुझे पता नहीं तूने क्या कर दिया, मुझे अस्थमा हो गई है। बहुत गुस्से में थी कि मैं तो बैक की प्रॉब्लम के लिए आई और मुझे अभी ये रेकी के बाद मुझे गुस्सा, ये अस्थमा हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि अस्थमा तुझे पहले थी? तो बोलते हाँ बचपन में थी, अभी पता नहीं कितने सालों के बाद अभी आज तूने रेकी की और ये सब हो गया फिर से। तो मैंने उसको बताया कि जो बीमारी अंदर है वो आपको शायद अभी वो ट्रबल नहीं करती है, लेकिन अंदर है। तो जब भी हम रेकी देते हैं वो अंदर की बीमारी में निकल जाती है, निकलती है। ये नेचुरल है, सब नेचुरल हीलिंग में अंदर से वो निकलती है। लेकिन वो बहुत गुस्से में थी कि मुझे नहीं है, कितने सालों से किया, तूने ये किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने उसको बोला प्लीज 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 आप आइए आपके रेकी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आपकी अपॉइंटमेंट है, आप छोड़ना नहीं। चलो वो उसने मेरी बात सुनी और उसका ट्रीटमेंट प्लान हो गया 10 ट्रीटमेंट का। उसके बाद उसको कोई दिवस अस्थमा नहीं हुई। मुझे मिली 10 साल के बाद, उसने बोला कि मेरी तो अस्थमा पता नहीं कहाँ गई, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी हो सकता है आप किसी को रेकी दें और अंदर की जो पुरानी बीमारी है वो शायद निकल पड़े, तो ये अच्छी बात है। आप उनको अश्योर करना कि रेकी ने कुछ खराब नहीं किया, वो तो बहुत अंदर जाती है और सब अंदर से निकालती है, जड़ से निकालती है। ओके, ऐसे भी हो सकता है। We do not become doctor. Sorry, I did that. For a small problem, right. Reiki can be received at any time, day or night, before meals, after meals, and as often as preferred, because it can never do any harm. तो ये तो बात सबके माइंड में थी कि can I give Reiki after eating? Yes. आपने कुछ खाया हो, लंच किया हो, डिनर किया हो, नाश्ता किया हो, कुछ भी, रेकी का कोई लेना देना नहीं। यू कैन डू रेकी एनी टाइम, सुबह को, शाम को, खाने के पहले, खाने के बाद। ओके, आपको पीरियड हो नहीं हो, आपने नहाया हो नहीं नहाया हो, इट डजंट मैटर। रेकी जैसे मैंने बोला कि सूरज की तरह है। सूरज तो उगता है तो उगता है, और सूरज की भी ज्यादा रेकी पावरफुल है, क्योंकि सूरज तो डूब जाता है दिन में, रात को नहीं है। रेकी तो कंटिन्यूस टू 24 आवर्स इट इज देयर। वी डू नॉट हैव टू वरी क्या हमने पहना है, कुछ नहीं पहना है, एनीथिंग। ओके, हमने प्रेस की है नहीं है, इट इज देयर। रेकी जैसे श्वास है, श्वास थोड़ी बंद हो जाता है। या हमने क्या करते हैं कि हमने योगा करना है कि प्राणायाम करना है, तभी तो खाली पेट चाहिए। पेट भरा हुआ तो वी कैन नॉट डू योगा प्रॉपर्ली, वी कैन नॉट डू ब्रीदिंग प्रॉपर्ली। इट्स वेरी साइंटिफिक, यू कैन डू, बट रेकी एनी टाइम। तो आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन गिव रेकी। आप दिन में 4 बार करना है तो 4 बार कीजिए, 2 बार करना है तो 2 बार, 8 बार तो 8 बार, नो प्रॉब्लम। तो रेकी में सब छूट है, you can do how you like, okay? Because it can never do harm. रात के बीच में आपको नींद नहीं आती है तो रेकी करना शुरू कीजिए, you will be fine. Because Reiki can never do any harm. कोई हानि नहीं पहुंचाती है रेकी। Now, giving yourself a full Reiki session is a wonderful experience. मैंने जैसे आपको बोला सारा पूरा रेकी दे दो, पूरा, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप यहाँ करते हैं, फिर यहाँ खत्म हुआ, यहाँ गए, फिर पीछे गए, अभी आपके बाएं दुखने लगी, तो कोई नहीं, यहाँ से नीचे जाना, नाभि चक्र, इट्स ओके, फिर वापस जाना। ओके, मतलब ऑर्डर ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही करना है। अगर आपके हाथ में हाथ दुखते हैं तो आप चेंज कीजिए, लेकिन वापस जाना और सारे चक्र को करना, एक चक्र को भी छोड़ना नहीं, आंख को भी नहीं छोड़ना, साइड, ईयर्स, बैक ऑफ द हेड,
करना जरूर। अगर आप एक सिटिंग में करेंगे ये सब तो बहुत वंडरफुल होगा आपको, लेकिन नहीं हो पाता है कि टाइम नहीं है, तो थोड़ा कभी या सुबह को, दोपहर को, शाम को, जैसे आपकी मर्जी। ओके। एंड ट्रीटिंग योरसेल्फ रेगुलरली विथ रेकी हेल्प्स यू इन योर मेडिटेशन टू। आप जैसे रेकी करोगे, कंटिन्यू करोगे, आप मेडिटेशन में बहुत जल्द आपको मेडिटेशन होगा। ओके, ध्यान भी होगा। और बच्चों को तो खास अच्छा असर होता है। बच्चों को तो वो कंसंट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है उनको। उनके स्कूल में मार्क्स बढ़ जाते हैं एक ही टर्म में। जिसको 50% मार्क होता है उनको 70-80% मिलने लगते हैं, क्योंकि उनके कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है, बच्चों का, बड़ों का, आपका भी, सबका। ओके, ये सब रेकी के कमाल है। और ये जो लिखा है यहाँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, ये खाली मैंने नहीं लिखा है, विश्व में जो भी रेकी करते हैं कितने सालों से, वो उन्होंने लिखा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। ओके। और आप अभी रेकी के दुनिया में एक पांव रखा है आपने, अभी दूसरा पांव भी रखिए। और वो कैसे रख सकते हैं? आप अपने आप ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ोगे। ओके, तो ये हो गया आज का प्रोग्राम, रेकी का प्रोग्राम। जो भी आपके क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में आप अभी इनका जवाब मिल गया। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बेशक पूछिए। और अभी एक क्वेश्चन से पहले मुझे खाली एक बात पूछनी है कि आज जिन्होंने रेकी किया अपने आप ऊपर, आप आज की किसने किसने किया, मैं एक एक का नाम बोलूंगी और आप ऐसे करना कि ऐसे करना, किया कि नहीं किया। ओके, अनम्यूट नहीं करना। हाँ, नीरज गुप्ता, किया कि नहीं किया? नहीं किया। किया। ओके, अंजू भारद्वाज, किया कि नहीं किया? नहीं किया। हाफ किया, हाफ हाफ। दिखाई दे, हाँ किया। ओके, ऑलराइट। निशा, निशा शर्मा, किया कि नहीं किया? आपका ये वीडियो ऑफ है तो मैं नहीं देख पाऊंगी। ओके, मधु, मधु आईफोन किया कि नहीं किया? नहीं किया, बहुत खराब। अजय पांडे, किया कि नहीं किया? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आशा, आशा शर्मा, किया कि नहीं किया? नहीं है वीडियो में। शोभा कुकरेटी, यस, नो, वेरी गुड। सुरेंद्र, सुरेंद्र, किया कि नहीं किया? किया, वेरी गुड। मंजू राय, मंजू राय अग्रवाल, ओके, वीडियो ऑन नहीं है, सॉरी। किरण गेरा, किया कि नहीं किया? वेरी गुड। Manju's video is कमलेश, on. Yes. हाँ, ओके। मंजू, आपने किया कि नहीं किया, बताइए। No, she's saying no. नो, ओके। कमलेश अग्रवाल, वेरी गुड। सतीश, there's somebody called Satish. Yeah. I did only Vishuddhi Chakra only for a moment. Okay, that's not good enough. Pushpa, yes, no? Yes, okay, good. There's Oppo something, A1K, she's not there. Sneh Segal, आपने किया कि नहीं किया? Can't see. नहीं, ये करो कि ये करो, ये, हाँ। Yes, yes. Okay, very good, very good. Okay, Sanji Gera? No. No. Preeti Khurana? Very good. Simran Khosla? Yes. Good. Sarita Batra? Very good. Sunil Bhatt? Good. Manju Gupta? दिखाई नहीं दे रहा है भाई? Okay. Yeah, my whole thing is Asha Sharma. Okay, she's not there. Meenakshi? Meenakshi? Yes. किया कि नहीं किया?
किया हो। यस यस, ओके 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 ओके, हाँ यार, ओके। और फिर मंजू राजपूत। यस मैम, नमस्कार। मैंने किया, लेकिन मेरे को वेरी एक गुड। एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना है। आज हाँ, मैं धूप शेयर में बैठी थी, धूप में बैठी थी थोड़ा, तो क्या हुआ 10 मिनट बैठने के बाद, या शायद धूप तेज थी, तो मेरे को हेडेक हुआ बहुत तेज। मतलब इतना हेडेक हुआ, मैं धूप में से वापस आकर के और कंबल ओढ़ करके सो गई, लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा था। फिर सडनली मुझे अच्छा, याद आया आज मैंने नहीं किया रेकी, तो मैंने हेड टू विशुद्धि चक्र तक ही आई थी। तो उसके बाद मुझे मतलब मोशन वाली फील आई। फिर जो आप ओके, अभी बता रहे थे कि किसी को आपने दिया था, हेड पे दिया था, और उसके बाद उसको मोशन हुआ, उसका हेडेक ठीक हुआ। सेम अच्छा, फीलिंग मुझे हाँ हाँ, हुई है आज, सेम फीलिंग मुझे हुई है। देखो देखो देखो, और फिर हेडेक निकल गया। हाँ, हेडेक हो गया। फिर विशुद्धि तक ही आ पाई, मैं पूरा कर भी नहीं पाई हूँ आज, वो बाद में करूंगी मैं। देखो देखो, ये रिपीट हुआ, जो मैंने बोला मेरे पेशेंट के, वो भी रिपीट हुआ। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके, नेहा गुप्ता। यस यस, बोलिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। और अभी ये सुनील भट्ट। सुनील भट्ट, आपने किया कि नहीं किया? वेरी गुड। मंजू गुप्ता। मंजू गुप्ता, ओके गुड। आशा शर्मा नहीं है वीडियो। मंजू राज हो गया। नेहा, ये मेरे जगमोहन। जगमोहन जी, आपने की रेकी आज? यस यस बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्चना दयाल। यस मैम, मैंने किया है 4 यहाँ विशुद्धि चक्र से नीचे कौन किया? अनाहत तक। अनाहत। अनाहत तक किया? हाँ जी, अनाहत। अच्छा, तो दूसरा करना फिर बाद में, ओके। हाँ, हाँ जी, शशि 3 खोसला चक्र बाद में करेंगे। जी। हाँ, शशि खोसला, गुड। प्रीति मेरे मेरे ख्याल में मेरे रिपीट हो रहे हैं। मीना रहेजा, ओके, 5 तक, ओके। सरनजीत कौर, नहीं किया उन्होंने, नहीं करा नहीं किया। उन्होंने। अच्छा, प्रीति खुराना, ओके। पूनम पुरी, ओके। सरनजीत कौर, जगमोहन, मेरे ख्याल में मेरे रिपीट हुए हैं। सुरेंद्र वंदना गोयल। वंदना यस गोयल, मैम, किया। यस मैम। ओके ओके। यस मैम। सरला ढाकते, ओके, ये वीडियो नहीं ऑन है। अमर कुमार का वीडियो ऑन नहीं है। राजकुमार ध्यानी, आपका प्लीज, आपने किया? यस। ओके। गंगा सिंह, राधा, अमिता, ओके, हो गया। ओके, तो जो मीनू का, मीनू मीनू जी आपने किया? मैंने किया है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो जिसने किया आपको बधाई, आप बहुत आगे जाएंगे। और जिन्होंने नहीं किया या आधा किया, प्लीज आप दिन में इस दिन आज का करना, ओके। इनको इसको ये जो मैंने सिखाया है उसको नजरअंदाज नहीं करना। आपकी लाइफ चेंजिंग ये हीलिंग है। आप जितना भी पढ़ोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे, जितना भी, वो सब रेकी साइड में साइड कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि अब अभी हमने नेचुरोपैथी का करते हैं तो रेकी को छोड़ना नहीं, रेकी को चालू रखना। वो सब सपोर्ट करेगी, जो भी आप करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट आप करेंगे, रेकी आपको सपोर्ट करेगी। किसी के साथ उसका टकराना नहीं होता है, ओके। रेकी सपोर्ट्स एवरीथिंग, ओके ओके। तो मैं कृति बोल रही हूँ। मुझे एक चीज जानना था कि जैसे मैंने कल भी आपसे बताया था कि क्या कहते हैं, मेरे राइट हैंड में मुझे बहुत ज्यादा हीट आता है और मुझे एक हल्की सी जलन होने लग जाती है, और वो मतलब यानी कि ठंडा नहीं होता है हाथ, तो क्या ये ठीक है? अच्छा, ये आपको ये जलन होती है और ठंडा नहीं होता है, ये कंटिन्यूस होता है कि रेकी के बाद में होता है? जब रेकी देती हूँ पहले से था कि? हाँ, रेकी देती हूँ उस समय बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली वैसे भी मेरे हाथ गर्म ही रहते हैं, बट जब मैं रेकी देती हूँ तो बहुत ज्यादा एक गर्म हो जाता है, लेकिन राइट हैंड ज्यादा होता है। हाँ,
तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपके वैसे ही थोड़े गर्म है, ओके, कोई नहीं। रेकी जाती है तो ज्यादा गर्म होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, तो टच नहीं करना, थोड़ा दूर रखना, ओके। वैसे गर्म ज्यादा होते हैं, ये अच्छी बात है, मतलब रेकी बहुत तेज से जा रही है, इट्स गुड। लेकिन अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे तो टच नहीं करना, थोड़ा दूर रखना, ओके। किसी को भी देते हैं तो थोड़ा दूर रखना। तो रेकी थोड़ा आस्ते चलेगी अंदर आपके, तो इतना गर्म नहीं होंगे, लेकिन आपको देनी रेकी है जब तक गर्म है, ओके, वो नहीं भूलना, ओके। और आपने अभी अभी सीखी है ना, थोड़ा टाइम, नो 1 minute, आई एम फिनिशिंग विद शोभा। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, रेकी सेटल हो जाएगी, इतना सारा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, ओके। थोड़ा उसको समय दो, फिर भी ओके, ऑलराइट, ओके। लेकिन अच्छी बात है जो आप महसूस करेंगे, इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। हाँ जी, हाँ, शशि खोसला, आप Yeah, I बोलिए। have one experience to share and 2 questions to ask. Can I do? Okay. Yeah. Yesterday Yeah. I did on my mom-in-law, as I showed you, I did it on my mom-in-law, and her frozen sugar got okay. But morning she told me that she had an imbalance, and this, as you told me, this is the old problem she used to face. So now I heard you that the old Okay. problems come, and Yes, जी। this got आपने okay with सुनी, time. आपने सुनी इसकी बात, शशि की बात सुनी, अंदर जो प्रॉब्लम है वो निकलेगी, ओके। या हाँ, बोलिए शशि। Now my mother-in-law is very happy कि old problem जो उनकी imbalance की होती थी वो थोड़ी देर रही morning में, और वो फिर अपने आप वो भी ठीक हो गई। हाँ, She is happy. वे भी So ठीक I है। keep और क्या होगा, मैं थोड़ा कुछ बता दूं शशि, अभी आपने एक ही बार उसको रेकी दी है और ये प्रॉब्लम निकलने लगी। आप जितना करोगे ज्यादा, शायद उसको ज्यादा इम्बैलेंस नहीं होगा, ओके। इट विल टेक टाइम टू कम आउट कंप्लीटली, सो डोंट वरी, ओके। but इट्स उनको कम आउट fear लिटिल, है, इट मे कम आउट मोर। but उनको fear है, उनको अस्थमा और उनको दूसरी problems होती हैं, तो उनको बहुत डर लगता है कि मेरी पुरानी सारी problems एक ही time पर आ जाएगी, then it will be very difficult to handle. I have to go to doctor. No, tell her not to worry. Reiki is very gentle. He doesn't take it out so badly, okay? And you continue the Reiki for her. Then I have to Asal do mein every day. Yes, you should do every day, okay? Actually, she should have learned Reiki also, and she could do She on did herself. it. Yes, she did it. She did it. She did it. So She's a tell very her to, sensitive patient. Yes. so tell her to do on herself. Best. Yeah, I Okay? will tell her. Okay. Yeah. Now I have Okay. 2 questions. One is, now as you said, we are all channels, and energy pass through us and it decides on its own to the patient. So does channel, if we are the channels, does this Reiki also open blockages in us? Yes. 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 Lavina, you want to tell her the answer? Tell her. Because it's very important that it opens you also, that you're giving to so many people. It या शशि जी, जैसे आंटी ने बोला कि वो अपन सिर्फ चैनल है, अपने थ्रू वो जाती है, तो जो अपने में ब्लॉकेज है पहले तो वो क्लियर होंगे। जैसे पाइप में अगर कुछ होता है तो पहले साफ होता है फिर आगे जाता है, तो डेफिनेटली पहले अपन ठीक हो रहे हैं और फिर सामने वाले को ठीक कर रहे हैं, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आपके चैनल्स खुलते हैं तभी दूसरों को, मतलब पाइप ही बंद है तो आगे दूसरों को कैसे देगी वो फिर एनर्जी आगे, अगर आप ही बंद है तो इट्स गुड टू डू allow you to do service on others also, so that it opens. Absolutely. Okay. Absolutely. You said a very nice thing, Sashi. The more you give to others, the more you will be a better channel. This is the law of nature. This is the law of nature. What you want from others, do for others first. If you want, then give. And the other question is, I've written it down. Now, if we do Reiki very fast, sometimes we are like in a hurry, like just to finish, and so is it a disrespect to the energy which we are taking it, or at that time we shouldn't do Reiki because we're in a hurry to do just finish the basic norms? जल्दी कर सकते हैं। हाँ, जल्दी कर सकते हैं तो जल्दी कच्चा पक्का रिजल्ट मिलेगा। That's the same. That's the main thing. Okay. First of all, you can never really do Reiki in a hurry.
अगर आप शांति से बैठ के, it will not even go properly. Okay, so there is no use. आपको टाइम नहीं है तो जितना टाइम है उतना ही करो और फिर आगे दूसरे चक्र पर करो। लेकिन आप बोलेंगे ओके मुझे 20 मिनट है, अभी 2 मिनट यहाँ हो गए, अभी 2 मिनट, तो it's half treatment. It is half treatment. You will get half result. That's it. And if you feel after the Disrespect Reiki, की बात की, okay, so it's not की बात disrespect. नहीं है। Okay. It is not disrespect. It is being foolish. That's all. Okay. Yes. It's not being disrespectful. Ma- Yeah. हाँ, बोलिए। Because I just wanted to know, it should not be a disrespect to the divine energy, though it's a foolish thing that you're wasting your time basically. Yes. Yes. And disrespect is in a way, you know what? आप उसका आदर नहीं करते हैं क्योंकि आपको रेकी मिली है, you have been attuned, and then you are just using it foolishly. In that way, it is disrespect. Okay? रेकी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आप ठीक तरह से करो नहीं करो, रेकी is not going to get upset or anything, but it is a silly way of using reiki because you're not really respecting, you're not appreciating the reiki. Okay? Exactly. And last thing is, okay, I finish. I go. Let anybody else ask. Sorry, I've taken too much time. Thank you. किरण जी क्वेश्चन कीजिए। किरण जी। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला ना कि मैं रेकी देती हूँ, ऐसा नहीं कोई बीमार क्या एक तरह से आवाज नहीं आई, आपने सुना? लवीना, did you hear? I couldn't hear. No, I couldn't hear. किरण जी दोबारा बोलिए। आपने बोला है कि मैं रेकी देती हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। हाँ। तो कोई बीमार है तो कैसे कहेंगी हम नहीं कर सकते, कैसे बोलेंगे? The last part I could not hear. कोई बीमार है तो उसको कैसे रेकी कर सकते हैं? जी हाँ। कैसे कहेंगे कि आप मैं देती हूँ? बोलना क्या है कर? हाँ, लवीना, you answer it. I think you'll be better. जैसे कि आंटी ने जो बोला था कि मैं रेकी करती हूँ, इसका मतलब कि अपन को अभिमान नहीं करना है कि मैं कर रही हूँ। रेकी तो हमारे थ्रू हो रही है ना, हमारे द्वारा की जा रही है, तो रेकी तो देनी है, जिसको जरूरत है उनको देनी है अपन को। खाली वो नहीं बोलना है कि मैं कर रही हूँ, दे तो अपन ही रहे हैं, पर वो अभिमान के उसमें नहीं देना है, बस वही है। और जैसे मेरे हस्बैंड के स्टंट डले हुए हैं, हार्ट के प्रॉब्लम है, तो उनको रेकी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। उनको तो भले आप करना ही चाहिए, रोज करना चाहिए उनको। अच्छा, ये दोनों दूसरे की रेकी करते समय दोनों हाथ जरूरी रखने हैं या एक हाथ से भी कर सकते हैं? जहां आप पहले चक्र कर रहे हैं उसमें दोनों हाथ रखने हैं चक्र में, और अगर दूसरी जगह शरीर के दूसरे हिस्से को कर रहे हैं तो दोनों हाथ अलग अलग रख के कर सकते हैं। You know what she's asking, Lavina? Can I give it one hand, not two hands? She's asking like that. अंजू जी। मैम। अंजू जी। हेलो। अगर कभी थक जाते हैं तो कलाई पकड़ सकते हैं? हेलो। अगर आप थक जाते हैं तो जैसे ऐसे रखे, ऐसे कलाई पकड़ सकते हैं, ऐसे जैसे ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे कभी रखते हैं? दिखा नहीं, दिख नहीं रहा है आपका। वो कहते हैं कि अगर ऐसे तो ऐसे कलाई पकड़ सकते हैं, कभी हाथ थक जाते हैं मेरा। हाँ, हाँ रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हाँ ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर थकावट हो रही है तो रख सकते हैं। ओके, एक बात किरण की मैं थोड़ी